तू फिर भी रोटी खा रहा था। मैंने तेरे को 3:30 बजे देखा तो फिर भी रोटी खा रहा था। 4 बजे देखा तो फिर भी रोटी खा रहा था। तू कितनी रोटी खाएगा? तो संता कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है। कहते क्यों? कहते कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि भोजन 2 से 4 बजे तक है। हाँ? कोई संता भाई मेरे जैसा था, भार घटाना चाहता था, डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर को कहता कि जी डॉक्टर साहब मैंने भार कम करना है। डॉक्टर साहब कहते ठीक है कोई बात नहीं, आप ये दवाई लो और 2 चपाती सुबह, 2 चपाती दोपहर को और 2 चपाती शाम को खाया करना। तो कहता ठीक है जी। तो क्लिनिक से बाहर निकला, एकदम वापस आ गया। कहता डॉक्टर साहब एक बात तो आपसे पूछनी भूल गया। कहते क्या? कहते ये जो 2 चपाती सुबह, 2 चपाती दोपहर को और 2 चपाती शाम को खानी है, ये खाना खाने के पहले खानी है या उसके बाद खानी है? कहते भाई तेरा भार नहीं कम हो सकता है, बात खाने की है, खाने की है। एक बंदा ढाबे पे बैठा, सोनी साहब रोटी खा रहा था। तो जी उसके साथ में एक सर्कस का मैनेजर भी बैठा था। तो वो जो खाना खा रहा था वो 5, 10, 15, 20, 25 रोटी खा गया। तो सर्कस का मैनेजर कहता है यार ये तो आइटम बड़ी अच्छी है, ये तो आइटम सर्कस में भी रखनी चाहिए। तो वो उससे पूछता है भाई तू काम करेगा? कहता क्या काम है? कहता यही जो तू कर रहा था। कहता हाँ चल। तो दोपहर के शो में उसको ले जाता है। तो सर्कस में अनाउंसमेंट होती है कि लो जी एक नई आइटम आपको दिखाएंगे। तो बंदे को बिठा देते हैं, रोटियों का थब्बा लग जाता है। तो जी करता करता वो रोटी खा जाता है, लोग बड़े खुश होते हैं, शो हिट हो जाता है। शाम का शो होता है तो वो कहते करेगा शो, काम करेगा? कहता हाँ जी कर लेंगे। तो कहते जी नया शो है। तो शाम के शो में फिर उसके आगे 25-30 रोटियां रख जाते हैं। वो रोटियां खाते लोग फिर हिट हो जाते हैं। जब रात होती है मैनेजर पूछता है कि रात का शो है, काम करेगा? कहता जी क्या बात है, सारा दिन काम ही करते रहे। कहता फिर घर जाके क्या करेगा? कहता सारा दिन काम कर लिया, अब घर जाके रोटी शोटी खाएंगे। एनीवे, तो साहब बात ये है, अब हम ट्रेनिंग शुरू करें। कोई साथी आना बाकी तो नहीं है? अगर आप किसी को आवाज दें तो बुला भी ले, किसी को बुलाना चाहते हैं तो बुला ले, और आप अपने मोबाइल फोन बंद कर दें। ठीक है जी। अगर आपने ऑन किया है तो उसको साइलेंट पे कर दें। चेक कर लें कि आपका फोन साइलेंट पे है या नहीं है, चेक कर लीजिए प्लीज। ओके जी। वैसे आपने मेरी सैर का सोनी साहब बड़ा इंतजाम कर दिया, मैं वहां से यहां तक सैर कर सकता हूं। खाना खाने के बाद सैर तो हो जाएगी। चलिए, शुड वी स्टार्ट? क्या मैं शुरू कर सकता हूं? थैंक यू सो मच। देखिए हमने अभी तक क्या समझा? हमने अभी तक ये समझा है कि हमें सफल होना है तो हमें टोटल कितने काम करने पड़ेंगे? कितने काम करने पड़ेंगे साहब? नंबर 1 क्या करना पड़ेगा, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 सफल सोच का विकास करना पड़ेगा। जब हमने कहा कि सीखना पड़ेगा, तो सीखने पढ़ने का मतलब यह है कि सीखे बिना सफलता नहीं मिलेगी साहब। जो सीखेगा वही जीतेगा। और जब सवाल आता है 90 करोड़ का, तो 90 करोड़ कमाने के लिए तो हमें बहुत सीखना पड़ेगा और सीखते ही रहना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि एक ट्रेनिंग अटेंड हो गई, लो जी हम सीख गए ना। सीखना लगातार सीखते रहना है। मैं भी आज सीखता हूं, मुझे अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगता है। फिर जब हमने बात की कि समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ने का मतलब क्या है? कितने साल तक खड़े रहना पड़ेगा? कितने साल? कितने साल? और 8 साल लगे रहने का मतलब क्या है कि रोज कितने घंटे काम करना पड़ेगा? रोज कितने नए लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा? और कितने लोगों को फॉलो अप करना पड़ेगा? रोज कितनी मुलाकातें करनी पड़ेंगी? क्या आप 10 मुलाकातें रोज कर सकते हो 8 साल तक?
अगर आप 8 साल तक 10 मुलाकातें कर सकते हो ना, तो मैं आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के दे सकता हूं कि आप सभी लोग मेरे आने वाले किंग लेवल के होंगे और करोड़पति होंगे, गारंटी दे सकता हूं साहब। फिर हमने देखा सफल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत किए बिना सफलता मिलने वाली नहीं है। फिर हमने देखा कि सफल व्यक्ति की सोच का विकास करना पड़ेगा। सफल व्यक्ति की सोच का विकास करने का मतलब है कि हमारे मन में सफलता पाने की क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? सफल होने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। नंबर 2, हमारे मन में क्या होना चाहिए? पूरा विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले खुद पे विश्वास करो। नंबर 2, अपने स्पॉन्सर अपलाइन, अपनी पूरी टीम पे विश्वास करो। और फिर अपनी मैनेजमेंट पे विश्वास करो, अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास करो। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसका मतलब साहब ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करो भाई, खुद इस्तेमाल करके देखो। जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे आपको रिजल्ट आएंगे। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे तो आपकी जुबान का वजन ही और होगा। ठीक है जी। फिर मैंने कहा विश्वास करो अपनी मैनेजमेंट के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपने ट्रेनर्स के ऊपर, अपने अपलाइंस के ऊपर विश्वास करो। फिर मैंने ये बताया कि सफल होना है तो लक्ष्य तय करने पड़ेंगे। दुनिया के 5% अमीर लोग कैसे अमीर हुए? लक्ष्य तय करके। और नंबर 2, अमीर आदमी अपने लिए काम करता है, किसी दूसरे का सपना पूरा करने के लिए काम नहीं करता साहब। तो सफल होना है तो लक्ष्य तय करने हैं और खुद को अपनी टीम का एमडी समझ के काम करना है। मतलब एमडी समझने का मतलब ये नहीं है कि मोटा दिमाग ना, एमडी का मतलब है कि आपने अपनी टीम की उतनी ही जिम्मेदारी से काम करना है जितना आपकी टीम, जितना आपकी कंपनी के लिए मैनेजमेंट काम करती है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? जितना मैनेजमेंट पूरी कंपनी को कामयाब करने के लिए मेहनत करती है, उतनी ही मेहनत आपको अपनी टीम को कामयाब करने के लिए करनी है। तो लक्ष्य तय करने हैं और लक्ष्य पूरे करने के लिए जो आपने समय दिया है उतने समय के अंदर आपको काम करना है। फिर हमने बात की कि अपने पैरों पे खड़ा होना है, वो आगे आएगा। हमने फिर क्या देखा कि सफल होना है तो हमें सकारात्मक सोच का विकास करना पड़ेगा। सकारात्मक सोच का विकास करने का मतलब क्या है कि ग्लास आधा, ग्लास आधा, ग्लास आधा, ग्लास आधा भरा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम सकारात्मक देखें। मतलब हम जो कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दें, जो हमारे बस में नहीं है उसका सोचने की जरूरत नहीं है। जो हम कर सकते हैं उसका ध्यान दें, जो हमारे बस में है वो जरूर करें। सकारात्मक सोच का मतलब यह है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति है, लेकिन मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हम अपना योगदान, अपना काम बढ़िया से बढ़िया ढंग से करके आए। सकारात्मक सोच मतलब का मतलब यह भी है कि हम जितनी भी बार गिरे उतनी बार फिर से खड़े हो जाएं। जो मैंने क्या कहा था कि जब हम छोटे होते थे तो हमें सफल होने की जिद होती थी, जिद होती थी, और फिर हमारी जिद पूरी भी होती थी। हम जो जिद करते थे हमारी जिद पूरी भी होती थी। तो वही जिद जो है दोबारा से आपके मन में होनी चाहिए। हम जब बड़े होते थे, आइए 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 आइए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। थैंक यू। हम जब बड़े होते थे, हाँ सॉरी, जब हम छोटे होते थे तो हमने कोई आइसक्रीम खानी है तो हम अपने बापू को क्या करते थे, अपने डैडी को क्या करते थे, मेरे को आइसक्रीम खानी है। वो कहते थे नहीं, वो कहते नहीं खानी है। वो कहते अभी नहीं, कल मिलेगी, कहते नहीं अभी खानी है। तो जीतता कौन था? बच्चा। बच्चा जीतता था, हमेशा बच्चा जीतता है। अब आप वो बच्चे बन के ना अपने अपलाइन को पकड़ लो। मेरे को तो मेरा लेवल करना है, मेरे को तो 21 लेवल करने हैं, अब करवा।
मैं नहीं छोड़ता तेरा पीछा, मैं नहीं छोड़ता तेरा पीछा, मेरे लेवल करवा, मेरे को कामयाब करवा, मेरे को क्या करना है मेरे को बता, लेकिन मेरे लेवल करवा। अगर आप अपने स्पॉन्सर से इतनी मोहब्बत और इतनी जिद के साथ होंगे तो वो भी आपके साथ उतनी ही मेहनत करेगा, गारंटी देता हूं साहब। थैंक यू। तो वो शुक्रिया। तो साहब आपको वही जिद पैदा करनी पड़ेगी, ये भी है सकारात्मक सोच। समझ गए? देखो जिंदगी में हम गिरेंगे, हम हर बार गिरेंगे, मेहनत करोगे गिरेंगे, गिरेंगे गिरेंगे का मतलब वो बचपन वाले गिरेंगे नहीं, गिरेंगे मतलब मन में निराशा आएगी, आपको हताशा भी आएगी, कभी कभी ये भी होगा पंगा ले लिया यार, क्या पंगा ले लिया यार तूने, आपको बहुत बार ऐसे महसूस होगा। लेकिन कामयाब कौन होगा? जो वही जिद करेगा। जिद क्या? कि गिर गए, अगले दिन सुबेरे फिर खड़े होना है, कामयाब होना है। इसको कहते हैं ग्लास आधा, ग्लास आधा। ओके, अब दोस्तों पढ़िए क्या लिखा है। दोस्तों एक लीडर, एक सफल व्यक्ति कोई भी बिजनेस करता हो, कोई भी बिजनेस करता हो, उसमें ये दो गुण आपको जरूर मिलेंगे। पहला, वो लक्ष्य तय करके काम करता है, और नंबर दो, वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, वो किसी के सहारे नहीं खड़ा होता। अब मैंने आपको कहा कि आपके जो स्पॉन्सर हैं, आपके जो अपलाइन हैं, वो आप 24 घंटे 365 दिन आपकी मदद करेंगे, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपकी मदद करेंगे। लेकिन भाई आप कामयाब तो तभी होंगे जब आप अपने पैरों पे खड़े होंगे।